Hello friends, welcome to my channel Learning Divine. So today we are going to discuss our next important questions of P block elements. और लास्ट में हम XeOF2 और XeO3 टाइप के स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ेंगे. सो इस वीडियो को एंड तक देखो. Before that, if you're new to my channel, please subscribe it, share it and like it. And for more updates, please click on the bell icon. So, our first question is question 1 है discuss the structure of SF6 on the basis of hybridization. Hybridization हमने पिछली क्लासेस में पढ़ा था कि क्या होता है, तो हमको hybridization से SF6 के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ना है. अब देखो SF6 में सेंट्रल एटम कौन है? सेंट्रल एटम क्या है? सल्फर. ठीक है, तो जो सेंट्रल एटम होता है हमें उसके एटॉमिक नंबर का पता होना ज़रूरी है. सल्फर का एटॉमिक नंबर यहाँ पे क्या है? 16 है. क्या होता है सल्फर का एटॉमिक नंबर? 16. सल्फर जो है उसकी ग्राउंड स्टेट में, मतलब नॉर्मली सल्फर की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? नियॉन 10 3s2 3px2 3py1 3pz1. ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे आई? नियॉन 10 यहाँ पे हमने क्यों लिखा? नियॉन 10 क्या है? नियॉन खुद में ही एक स्टेबल एलिमेंट होता है. ये क्या है? एक नोबल गैस है जिसका कोई भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन नहीं होता और ये क्या होता है? स्टेबल होता है. क्या है इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? नियॉन 10 को हम ऐसे लिख सकते हैं 1s2 2s2 2p6. आगे क्या है? 3s2 3px2 3py1 और 3pz1. ये क्या है? किसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है? सल्फर की. अब देखो एटॉमिक नंबर क्या है सल्फर का? 16. तो ग्राउंड स्टेट में जब हम इसकी वैलेंस ऑर्बिटल को देखेंगे तो क्या आएगा? 3s में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स. 3p में कितनी ऑर्बिटल्स होती हैं? 3 ओरिएंटेशंस होती हैं या फिर 3 ऑर्बिटल्स होती हैं. p की कितनी ऑर्बिटल्स होती हैं? px py और pz. ठीक है, नेक्स्ट आता है 3d. तो p ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 5 है. तो हम इसको कैसे भरेंगे? सबसे पहले हम एक इलेक्ट्रॉन 3px में भरेंगे, फिर 3py में, फिर 3pz में, फिर अगेन 3px में. पहले हम सबको सिंगली फील्ड करते हैं, उसके बाद हम उसको डबल फील्ड करते हैं. ठीक है, अगर यहाँ पे ओनली p ऑर्बिटल में 3 इलेक्ट्रॉन्स होते तो सबसे पहले हम इसको 3px में फिल करते, फिर 3py में फिल करते, देन 3pz में फिल करते. ठीक है, ग्राउंड स्टेट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या फिर ग्राउंड स्टेट में क्या होता है उसकी डिस्क्रिप्शन ये है. अब देखो हमने क्या स्ट्रक्चर बनाना है? SF6. S के साथ F के कितने एटम लगे हैं? 6 एटम लगे हैं. हमारे पास कितनी वेकेंट ऑर्बिटल है? इस टाइम ओनली 2 वेकेंट ऑर्बिटल्स जहाँ पे एक एक इलेक्ट्रॉन है. हाइब्रिडाइजेशन का मतलब यही होता है कि हम ओवरलैप करेंगे, उसको ओवरलैप करेंगे तो उसके लिए कम से कम एक इलेक्ट्रॉन का होना तो ज़रूरी है जब हम ओवरलैप करते हैं. अब देखो यहाँ पे 3px 3py और 3pz में हम 3px से एक इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे? एक्साइट करेंगे. ठीक है, एक्साइट करेंगे ताकि वो 3d में चला जाए और हम फ्लोरीन का एक एटम उसके साथ ओवरलैप करा सकें. ठीक है, वैसे ही
3s ऑर्बिटल को हम एक्साइट करेंगे, एनर्जी देंगे ताकि उसका इलेक्ट्रॉन जो है वो एक्साइटेड हो और वो कहाँ जाए, 3d ऑर्बिटल में, ताकि हमारे पास वेकेंट और हाफ फिल्ड 6 ऑर्बिटल्स ऐसी हों जो कि क्या है, हाफ फिल्ड है। जब हम एक्साइटेड करते हैं इसको कुछ एनर्जी दे के तो हमें क्या मिलता है, 6 हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स मिलती हैं। क्या मिलती हैं, 6 हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स। 3px से एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट किया, 3d में चला गया, ठीक है। 3s से एक इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड करा और ये जो है वो 3d की दूसरी ऑर्बिटल या फिर दूसरी ओरिएंटेशन में चला गया। हमारे पास क्या आ गई, 6 हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स आ गई या फिर 6 हाफ फिल्ड ओरिएंटेशन आ गई, ठीक है। हर एक ऑर्बिटल या फिर हर एक ओरिएंटेशन में हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर, ओनली 2 इलेक्ट्रॉन्स। हम यहाँ पे 3 या 4 इलेक्ट्रॉन्स फिल आउट नहीं कर सकते, ठीक है। इस तरह से हम यहाँ पे F को 3p में 3f को एंड 5d में 2f को ओवरलैप करते हैं, ठीक है। इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है, s p ऑर्बिटल की कितनी ऑर्बिटल्स भरी हैं, 3, d की कितनी है, 2। इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन लॉन पेयर और बॉन्ड पेयर के साथ होती है, ओके। अब हम इसका स्ट्रक्चर डिस्कस करते हैं, ठीक है। SF6 में कोई लॉन पेयर था नहीं था, तो इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, ऑक्टाहेड्रल। और इसमें क्या है, कोई भी लोन पेयर नहीं है। इसके बॉन्ड पेयर कितने हैं, 6, 1 2 3 4 5 6 बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स या फिर बॉन्ड पेयर कितने हैं, 6 हैं। और इसके इलेक्ट्रॉन पेयर कितने हैं, वो भी 6 हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन पेयर कैसे निकालते हैं हम, टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर इज इक्वल टू लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर। लोन पेयर क्या है, 0 है, ठीक है। इसमें बॉन्ड पेयर क्या है, बॉन्ड पेयर है, बॉन्ड पेयर कितने हैं, 6 हैं, ठीक है। और इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर कितने हुए, वो भी हुए 6, क्योंकि इसमें लोन पेयर क्या है, 0 है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई इंटर हैलोजन कंपाउंड्स आर मोर रिएक्टिव देन हैलोजेंस। जो इंटर हैलोजन कंपाउंड्स होते हैं वो ज़्यादा रिएक्टिव क्यों होते हैं हैलोजन से, और वाई ICl इज़ मोर रिएक्टिव देन I2। इंटर हैलोजन कंपाउंड सबसे पहले क्या होते हैं, जो डिफरेंट डिफरेंट हैलोजन के एलिमेंट से बने होते हैं, ठीक है। इसको हम हेट्रोएटॉमिक कंपाउंड्स भी बोलते हैं, ठीक है, जो डिफरेंट डिफरेंट हैलोजन से बने होते हैं। और हैलोजन का मतलब ये है जो कि इंट्रा होते हैं, मतलब जो कि सेम एटम से बने होते हैं या फिर सेम एलिमेंट से बने होते हैं, ठीक है। तो इसमें ये है एग्जाम्पल, ये है, ये क्या है, एक इंटर हैलोजन है। इंटर हैलोजन मतलब डिफरेंट डिफरेंट हैलोजन से बना है, ठीक है। ICl ज़्यादा रिएक्टिव होता है I2। अब सोचने की बात है, ICl ज़्यादा रिएक्टिव क्यों होगा I2 से, I2 में दोनों एलिमेंट या फिर दोनों एटम किसके हैं, I के हैं। इसका मतलब क्या है, इसका शेप भी सेम होगा, इसका साइज भी सेम होगा। शेप और साइज सेम होने के कारण इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या होगी, सेम होगी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, तो द टेंडेंसी टू गेन द इलेक्ट्रॉन्स, ताकि वो स्टेबल हो सके। उन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, इसका मतलब उन दोनों को इलेक्ट्रॉन्स भी सेम मिले होंगे। जबकि I की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अलग है, Cl की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अलग है, इसका साइज अलग है, इसका साइज अलग है। जैसे कि सोच लो, 2 भाई बहन हैं, उनको सेम चीज़ें मिली, ठीक है, तो वो दोनों एक दूसरे से क्यों लड़ेंगे या फिर किसी से क्यों चीज़ें मांगेंगे, वो दोनों तो स्टेबल होंगे क्योंकि उनको तो सेम चीज़ें मिली हैं। वैसे ही I2 के केस में है, इन दोनों को सेम इलेक्ट्रॉन्स मिले हैं, तो ये स्टेबल होंगे। वो क्यों रिएक्टिविटी या फिर रिएक्टिवनेस शो करेंगे, ठीक है, क्योंकि वो तो स्टेबल है, उनको किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं। जबकि ICl की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंट है एक दूसरे से, तो जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उसको हमेशा इलेक्ट्रॉन की चाह ज़्यादा होगी, ठीक है, वो यहाँ से लेगा वहाँ से लेगा।
तो ये थोड़ा सा अनस्टेबल बोल सकते हैं एज़ कम्पेयर टू इससे होगा, और इसकी जो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चेंज होने के कारण इसमें से एक एटम जो है वो नेगेटिव चार्ज शो करेगा और एक पॉजिटिव चार्ज शो करेगा। इसकी वजह से ये कौन से नेचर में होंगे, पोलर नेचर में होंगे, जबकि ये कौन से नेचर में होंगे, नॉन पोलर नेचर में होंगे। ठीक है, अब देखो ICl में Cl ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है बिकॉज जब हम टॉप से बॉटम जाते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या करती है, डिक्रीज़ करती है। ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा तो इसमें नेगेटिव आएगा, और ये थोड़ा पार्शली नेगेटिव एंड पार्शली पॉजिटिव आएगा। ठीक है, ये कौन से नेचर में होंगे, पोलर नेचर में होंगे, जबकि ये कौन से नेचर में होंगे, नॉन पोलर नेचर में होंगे। ठीक है, इसीलिए ये जो है वो ज़्यादा रिएक्टिव होंगे एज़ कम्पेयर टू I2 बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और इनकी सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। ये पोलर इन नेचर है और ये नॉन पोलर इन नेचर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिड्यूस द मॉलिक्यूलर शेप ऑफ BrF3 और डिड्यूस द मॉलिक्यूलर शेप ऑफ ClF3। इन दोनों की मॉलिक्यूलर शेप सेम होती है, सिर्फ Br और Cl का फ़र्क है। ठीक है, अगर आपको BrF3 आए तो आप ऐसे करेंगे, पर अगर आपको ClF3 आए तो आप Br की जगह Cl लगा दोगे, और इन ऑर्बिटल्स की जगह 4s की जगह 3s आएगा, 4p की जगह 3p आएगा एंड 4d की जगह 3d आएगा। बस इतना ही फ़र्क है, बाकी का क्वेश्चन सेम है। अब देखो, सबसे पहले हमें शेप पता लगाने के लिए इसके हाइब्रिडाइजेशन का पता तो होना ज़रूरी है। वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ हेलोजन फैमिली, जो हेलोजन फैमिली होती है उसकी वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, NS2Np5। क्या है, NS2Np5। इसके p ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। आप ब्रोमीन को देखते हो यहाँ पे। ठीक है, ब्रोमीन को देखो तो ब्रोमीन के 4s में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2। 4p में कितने इलेक्ट्रॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन है। कितने इलेक्ट्रॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन। हमारे पास कितनी वेकेंट ऑर्बिटल है, ओनली 1 वेकेंट ऑर्बिटल है। ठीक है, या फिर हाफ फिल्ड ऑर्बिटल है। हमको कितनी चाहिए, 3 चाहिए। तो वो कैसे आएगा, हम जो है एनर्जी देंगे इसको और इसका एक इलेक्ट्रॉन 4d में चला जाएगा। ये नहीं होगा यहाँ, ये नहीं होगा। ठीक है, हम एनर्जी देंगे और इसका एक इलेक्ट्रॉन कहाँ चला जाएगा, 4d में चला जाएगा, जैसे कि ये है। ठीक है, इसका एक इलेक्ट्रॉन जो यहाँ था p में, वो कहाँ चला गया, 4d में। हमारे पास कितनी हाफ ऑर्बिटल आ गई, 3 ऑर्बिटल। अब हम क्या कर सकते हैं, फ्लोरीन को ओवरलैप करवा सकते हैं इन 3 हाफ फिल्ड ऑर्बिटल से। ठीक है, तो हमारी हाइब्रिडाइजेशन क्या बनी, हाइब्रिडाइजेशन लोन पेयर और बॉन्ड पेयर से मिलकर बनती है। ठीक है, क्या बनी, sp3d हाइब्रिडाइजेशन। sp के कितने हैं, 3, d का कितना, ओनली 1, s का कितना था, 1, p ऑर्बिटल की कितनी ओरिएंटेशन भरी है, 3, और d की ओनली 1। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3d हाइब्रिडाइजेशन। अब देखो इसमें लोन पेयर कितने हैं जो कि पार्टिसिपेट नहीं कर रहे बॉन्ड फॉर्मेशन में, 2, 1, 2। लोन पेयर का मतलब में ये पेयर में है। इसका मतलब ये है इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 4 इलेक्ट्रॉन्स है। कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 4 इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पे पेयर लिखा है इसलिए हम 2 लिख रहे हैं। बॉन्ड पेयर कितने हैं, 5। कितने हैं, 5। सॉरी, बॉन्ड पेयर कितने हैं, 1, 2, 3 बॉन्ड पेयर हैं। कितने बॉन्ड पेयर है, 3, 1, 2, 3 पेयर में है। इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी 2 हैं और इसमें भी 2 हैं, और टोटल कितने हैं, 5 इलेक्ट्रॉन पेयर हैं। टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर कितने हैं, 5 इलेक्ट्रॉन पेयर। टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर कैसे बनता है, लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर। अब देखो इसकी जो शेप है वो क्या है, इसकी शेप है टी शेप, क्योंकि इसकी sp3 हाइब्रिडाइजेशन है जिसमें 2 जो है वो लोन पेयर है। Br सेंट्रल एटम है, 2 जो है इसके लोन पेयर है, और वो कितने बॉन्ड पेयर बना रहा है, 3। अब देखो जब हम इसको निगलेक्ट करेंगे तो ये कौन सी शेप बना रहा है, टी शेप बना रहा है। जब भी हम किसी
कंपाउंड की शेप के बारे में जानना चाहें तो हम उसके लोन पेयर को क्या करते हैं, निगलेक्ट करते हैं। और जिसमें हम किसी कंपाउंड की लोन पेयर और बॉन्ड पेयर को निगलेक्ट नहीं करते तो वो उसकी ज्योमेट्री होती है। ठीक है, जब हम इसके लोन पेयर को निगलेक्ट करते हैं तो वो उसकी हमेशा शेप को बताता है। ठीक है, और इसकी ज्योमेट्री क्या है, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। क्या है, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। ये इसका लुईस डॉट स्ट्रक्चर है। ठीक है, इसमें बताया है कि इलेक्ट्रॉन्स कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं। ब्रोमीन ब्रोमीन 2 लोन पेयर है तो 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे हैं। ब्रोमीन का 1 इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन के 1 इलेक्ट्रॉन के साथ सिंगल बॉन्ड बना रहा है, वैसे ही सेकेंड में, वैसे ही थर्ड में। ये क्या है, इसका लुईस डॉट स्ट्रक्चर है। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिव स्ट्रक्चर ऑफ XeOF2। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्ज़ाम बेसिस पे, वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। XeOF2 के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, जीनोन, जैसे कि हमें पता है ये क्या है, एक इनर्ट गैस है, क्योंकि ये खुद में ही एक स्टेबल कंपाउंड या फिर स्टेबल एलिमेंट होता है। इसको किसी भी इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत नहीं है, पर फिर भी ये जो है वो हाइब्रिडाइजेशन करता है, ये और कंपाउंड बनाता है बिकॉज ऑफ द वेकेंट 5d ऑर्बिटल, क्योंकि इसके पास वेकेंट 5d ऑर्बिटल होता है और ये अपने इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करके 5d ऑर्बिटल में रख सकता है। इसकी वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 5s2 5p6। क्या है, 5s2 5p6। अब देखो ध्यान से, Xe की आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स, 8 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, ऑक्सीजन कितने इलेक्ट्रॉन्स बना से जो है वो बॉन्ड बनाता है, ये हमेशा डबल बॉन्ड बनाता है। ठीक है, तो हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन वांट, 2 इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम जीनॉन। जीनॉन से कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहता है, 2 इलेक्ट्रॉन्स। फ्लोरीन के कितने यहाँ पे एलिमेंट्स हैं, 2। ठीक है, फ्लोरीन को भी कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, 2। टोटल 4 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए हमको। इसका मतलब ये है कि टोटल 4 वैलेंस या फिर हाफ फिल्ड ऑर्बिटल जो है हमको चाहिए। ठीक है, जीनोन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स बचे, 4 इलेक्ट्रॉन्स बचे, क्योंकि 4 तो उसने दे दिए, 2 दे दिए ऑक्सीजन को, 2 दे दिए फ्लोरीन को। कितने बचे उसके पास, 4। तो इसका मतलब क्या है, लोन पेयर कितने हुए, 2। लोन पेयर कितने हुए, 2। एंड बॉन्ड पेयर कितने हुए, 4। कितने हुए बॉन्ड पेयर, 4। चलो हम इसको हाइब्रिडाइजेशन से देखते हैं। ठीक है, ग्राउंड स्टेट में 5s में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 5p में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। हमको कितनी वेकेंट या फिर हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स चाहिए, ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन्स मांगता है, F2 में भी 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, तो कितनी चाहिए, 4। हम जो है इसको एक्साइट करेंगे और ये 5d में आ जाएगा। सेकंड में हम इसको एक्साइट करेंगे और ये दूसरे 5d की ओरिएंटेशन में आ जाएगा। एक्साइटेड स्टेट में हमको कैसे दिखता है, 5s में 2 इलेक्ट्रॉन्स है, 5p में 5px में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। इसमें फ्लोरीन ओवरलैप करेगा, इसमें भी फ्लोरीन ओवरलैप करेगा और इसमें ऑक्सीजन के 2 इलेक्ट्रॉन्स ओवरलैप करेंगे। ठीक है, क्योंकि ऑक्सीजन जो है वो डबल बॉन्ड बनाता है और एक ओरिएंटेशन में ओनली 2 इलेक्ट्रॉन्स आर देयर। एक इलेक्ट्रॉन जो है वो जीनॉन का होगा और एक क्या है, ऑक्सीजन का होगा। ठीक है, इसलिए ऐसा लिखा। पर एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से आपको देखने को लग रहा है इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से या फिर जो भी इसका एक्साइटेड स्टेट है कि इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 होनी चाहिए। यहाँ पे sp3d2 ऑर्बिटल भरी है, आपको भी ये लग रहा होगा कि इसकी हाइब्रिडाइजेशन ये होनी चाहिए, पर इसकी हाइब्रिडाइजेशन होती है sp3d। ऐसा क्यों, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन के रूल है, हाइब्रिडाइजेशन हम सिर्फ सिग्मा बॉन्ड में देखते हैं। किस में देखते हैं, सिग्मा बॉन्ड में। जहाँ भी पाई बॉन्ड आते हैं वहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन नहीं होती। तो ऑक्सीजन जब डबल बॉन्ड बनाएगा किसी के साथ, जैसे उसने जीनॉन के साथ डबल बॉन्ड बनाया, तो इसमें से एक जो है वो सिग्मा होगा और एक जो है वो पाई होगा। तो ओनली हम सिग्मा बॉन्ड की हाइब्रिडाइजेशन देखेंगे, पाई बॉन्ड की हाइब्रिडाइजेशन
नहीं होती, तो इसलिए इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3d। हम इसको नहीं देखेंगे क्योंकि पाई बॉन्ड की हाइब्रिडाइजेशन नहीं होती। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इम्पॉर्टेंट मार्क कर लेना इसको, क्योंकि पाई बॉन्ड की हाइब्रिडाइजेशन नहीं होती। तो पेपर में गलत मत लिख के आ जाना। क्या है इसकी शेप, इसकी शेप क्या है, टी शेप है। क्या है इसकी शेप, टी शेप है, क्योंकि इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3d। दो जो है इसके लोन पेयर है, जिनोन हैव 8 इलेक्ट्रॉन्स, 4 इलेक्ट्रॉन्स उसने बॉन्ड में लगा दिए, एक डबल बॉन्ड बनाए ऑक्सीजन के साथ, 2 सिंगल बॉन्ड बनाए फ्लोरीन के साथ। कितने इलेक्ट्रॉन्स लगे उसके, 4, बचे कितने, 4। तो उन इलेक्ट्रॉन से ये क्या बनाएगा, 2 लोन पेयर बनाएगा। शेप क्या हुई इसकी, टी शेप। शेप में हम जो है वो लोन पेयर नहीं देखते, क्या देखते हैं, सिर्फ बॉन्ड पेयर देखते हैं। क्या है इसकी, टी शेप है। ज्योमेट्री क्या है, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। टोटल लोन पेयर कितने हैं, 2, टोटल बॉन्ड पेयर कितने हैं, 3, एंड टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर कितने हुए, 5। ठीक है, अब हम इसी की तरह एक और एग्जाम्पल देखते हैं, XeO3। क्या है ये, XeO3। ये मैंने आपको सिर्फ और सिर्फ ये समझाने के लिए ली है ताकि आप देख सकें कि ओनली सिग्मा से हम हाइब्रिडाइजेशन देखते हैं, ना कि पाई से। वैसे ही जीनॉन, उसका ग्राउंड स्टेट में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ऐसे हैं, 5s में 2, 5p में 6। ठीक है, इसको एक्साइट बनाता है, 2 ऑक्सीजन कितने बनाएंगे, 2 पाई बॉन्ड बनाएंगे, और 3 ऑक्सीजन 3 पाई बॉन्ड बनाएंगे। कितने बॉन्ड बनाएंगे, 3 पाई बॉन्ड बनाएंगे। वैसे तो हम इसको 3 बॉन्ड ही कंसाइडर करेंगे, बिकॉज डबल बॉन्ड है तो हम उसको एक ही लिखते हैं। ठीक है, कितने बनेंगे, टोटली 3 बनेंगे, 1 2 3। एक बॉन्ड, दूसरा बॉन्ड, तीसरा बॉन्ड, एक बॉन्ड, दूसरा बॉन्ड, तीसरा बॉन्ड, एक डबल बॉन्ड, दूसरा डबल बॉन्ड एंड तीसरा डबल बॉन्ड। इसमें एक सिग्मा है, एक पाई है, इसमें भी एक सिग्मा है, एक पाई है, इसमें भी एक सिग्मा है, एक पाई है। तो हाइब्रिडाइजेशन हमेशा कौन बनाता है, सिग्मा बॉन्ड। क्या बनाता है, सिग्मा बॉन्ड जो है वो ही हाइब्रिडाइजेशन बनाएंगे, पाई बॉन्ड जो है हाइब्रिडाइजेशन नहीं बनाएंगे। पर हम उसको शो तो करेंगे, शो तो करेंगे, एक्साइटेड भी करेंगे इलेक्ट्रॉन्स को। हमको कितने वेकेंट हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स चाहिए, 6 वेकेंट हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स चाहिए, क्योंकि O3 में 6 इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट करेंगे किस में, बॉन्ड बनाने में। क्योंकि एक ऑक्सीजन में 2 इलेक्ट्रॉन से जो है वो बॉन्ड बनता है, डबल बॉन्ड, जिसमें एक सिग्मा होता है, एक पाई होता है। तो O3 में कितने इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट करेंगे, ऑब्वियस है 6 इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट करेंगे। तो हमको हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स भी कितनी चाहिए, 6 चाहिए। तो जब हम एक्साइट करेंगे इसको तो ऐसा आएगा। ठीक है, इसको यहाँ पे एक्साइट करेंगे, इसको यहाँ पे, और इसको यहाँ पे। जब हम ओवरलैप करेंगे तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, sp3। क्या होगी इसकी हाइब्रिडाइजेशन, sp3। देखने से लग रहा है इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp3d3 होनी चाहिए, पर ऐसा नहीं है। इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, sp3 होगी, क्योंकि ओनली सिग्मा बॉन्ड पार्टिसिपेट इन हाइब्रिडाइजेशन, जबकि पाई बॉन्ड जो है वो हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करते। ठीक है, इसको गलत मत करना, इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगी, क्योंकि पाई बॉन्ड जो है वो हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करते। तो फ्रेंड्स, आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आपको इन क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ भी क्यूरी है तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। एंड इफ़ यू लाइक माई वीडियो तो प्लीज़ सब्सक्राइब इट एंड क्लिक ऑन द बेल आइकन, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करते तो आपको नेक्स्ट वीडियो की अपडेट नहीं मिलती। ओके फ्रेंड्स, कल हम कॉन्टैक्ट प्रोसेस के बारे में पढ़ेंगे और जीनोन के अगले इम्पॉर्टेंट कुछ कंपाउंड्स के बारे में पढ़ेंगे।